सो हेलो गाइज, अगर आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं ऊपर एप्लीकेशन फॉर जॉब APPLICATION एप्लीकेशन फॉर जॉब। सो गाइज, आप बचपन में इससे पहले लिखते थे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अब आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर जॉब। आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो उसके लिए ये एप्लीकेशन लिखते हो, आपको सिंपली से पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले फॉर्मेट जो है हम समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होता है सेंडर एड्रेस, SENDER, सेंडर, ADDRESS, सेंडर एड्रेस। फिर सेकेंड में जो आता है वो आपकी आती है डेट, यहाँ पर हम DAT डेट डालेंगे। और थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है आपको रिसीवर एड्रेस, RECEIVER, रिसीवर एड्रेस। ये जो है सबसे सिंपल से आपको याद रखना है, सेंडर एड्रेस, डेट एंड रिसीवर एड्रेस। ये तो सबसे आसान सी टॉपिक हो गई है यारो, इतना तो आप समझ सकते हो। ये जो है आपको सेंडर एड्रेस दिया रहेगा 99% पेपर में, और डेट जो है आपको उसके 10 दिन अबव का लिखना है, या फिर जिस दिन आप लिख रहे हो एग्ज़ाम दे रहे हो उसी समय से लिखना है। और रिसीवर एड्रेस जो है आपको जहाँ ये भेजना है उस जगह का नाम लिख देना ब्रो। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं करना, वरना आपके पूरे मार्क काटे जाएंगे। पूरे नहीं, इसके जो होते हैं 1 नंबर होता है इसका, ये आपका काट लिया जाएगा फॉर्मेट का। फिर आती है फोर्थ ऑप्शन पे, वो होती है सब्जेक्ट, यानी आप किसके लिए, किस चीज़ के बारे में, किस कारण से लिखना चाहते हो। उसके बाद आती है सबसे जो है 5वें नंबर पर, जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, SALLUTATION, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हमें जो लिखना होता है वो होती है डियर सर, प्रिय सर, या डियर मैम भी हो सकता है, DEAR, डियर मैम। ये आपको पेपर में जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से आपको करनी है, या तो सर के बारे में या तो मैम के बारे में, जो भी हो आपको उस हिसाब से करनी है। सो गाइज, ये तो हो गया। ये आपको जो है याद रखना है, आपका 1 मार्क का फॉर्मेट होता है। उसके बाद जो होती हैं आपका सेकेंड नंबर पर आती है, वो होती है कंक्लूजन पैरा। आप किस लिए इसे लिख रहे हो, यानी क्यों लिख रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पर बताना होता है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे इन रेफरेंस टू योर, यानी कि हमने तो किस हिसाब से इनके जॉब के लिए अप्लाई किए। तो हम पहले जो हैं इनके यहाँ पर आए, उसके बाद हमने पेपर पढ़ा, वहाँ पेपर में किसी न्यूज़पेपर को देखे तब हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे इन रेफरेंस, इन REFFERENCE, इन रेफरेंस टू योर में आप क्या लिखना है, योर एडवर्टीजमेंट, ADVERTISEMENT, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट पे आप इनका रिस्पॉन्स जो इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, या यहाँ पर रिस्पॉन्स भी आप लिख सकते हो, RESPONSE, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। उसके बाद लिख सकते हो इसे आप किस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आप न्यूज़पेपर में देखे हो या एडवर्टाइजमेंट कहीं देखे हो तो वहाँ पर यहाँ नाम लिख दे रहे हो। यहाँ पर लिखना है इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, और न्यूज़पेपर का नेम चाहे किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर हो। अगर नहीं दिया है कोई न्यूज़पेपर की नेम तो आपको जो है जो न्यूज़पेपर चलती है उनका नाम लिख देना है, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर हो जाएगा। और दैनिक जागरण भी है, बहुत से नाम है। अगर नहीं दिया है तो आप इसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद जो आती है, आप इस न्यूज़पेपर में कब देखे थे इनका एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर डेट देखोगे तो यहाँ पर लिखना है आपको डेटेड किस तारीख को देखो, तो जिस दिन आप एग्ज़ाम का डेट डाल रहे हो उसके आप 10 दिन पहले जो भी हो XYZ
आप लिख दो। ये रह जाएगा आपका डेटेड। उसके बाद हो जाएंगे आपके पास हो गया आपका इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। और आपने जो न्यूज़पेपर में नाम देखा, जिस न्यूज़पेपर में, उसका नाम आप यहाँ पर लिख दियो। दैनिक भास्कर डेटेड, जिस डेट को आपने देखा वो लिख दिया है। उसके बाद आता है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड। तो गाइज मैं यहाँ पर नोट कर रखा है। यहाँ पर हम जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिख देंगे फॉर बी पोस्ट पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए लिखोगे फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे हो गया टीचर, टीचर, या फिर हो जाएगा आपका सेल्समैन, SELSMEN, सेल्समैन, SELLSMEN, सेल्समैन। उसके बाद जो होता है आपका इन योर कंपनी, अगेन इन योर स्कूल भी लिख सकते हो आप, इन योर स्कूल। सो गाइस आपको अगर इस टीचर पे लिखना है तो इन योर स्कूल डालिएगा, या सेल्समैन पे हो तो इन योर कंपनी डालिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगी पूरा। ये जो है आपको 1 नंबर दिलवा देते हैं। उसके बाद जो आता है सेकेंड ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर मिलता जुलता लिखना है क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं आपको यहाँ पर। सो आपको थर्ड ऑप्शन पे ये लिखना है आई एम पंचुअल एंड आई एम, जो है मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। इस वाले लाइन को मैं मिटा देता हूँ। नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे मिटा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम हॉनेस्ट एंड एनर्जीफुल, ENERGY, एनर्जीफुल एंड पंचुअल। आपको स्पेलिंग से लिखना है PUNCUAL, पंचुअल। उसके बाद आपकी जो एज है वो एज यहाँ पर डालिएगा, या आई एम 35 ईयर ओल्ड, सब आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो आती है कि जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका कितना दिनों के एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको अपने जो है इसके रिलेटेड आप कहीं काम किए हो वो भी बता दीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर भी आपके जो है 20 नंबर के 20 लाइन के पैरा बन जाते हैं, जिससे आपका तीसरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी 3 नंबर आपके कंप्लीट है। फिर आते हैं चौथा नंबर में आप जो है इन्हें जो है डेक्लेरेशन करवाते हो, यानी कि माई बायोडाटा इज गिवन बिलो, यानी कि मेरा बायोडाटा नीचे, आपको बायोडाटा भी लिखना होता है इसमें। उसके बाद आपको और भी कुछ लिखना होता है कि आई एम एओ। उसके बाद आपको रिलेटेड लिखना है जो भी एप्लीकेशन में। उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूँ, अगर इसके बायोडाटा क्वेश्चन पेपर में नाम आता है तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं थैंक्स, लास्ट में लिखते हैं थैंक्स। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम XYZ जो भी पेपर में दिया है। उसके बाद यहाँ पर बायोडाटा बनाना होता है BIODATA, बायोडाटा या रिज्यूम भी आप कह सकते हो। आप इस तरह से करके आओगे पेपर में 1 मार्क नहीं कटेने वाले हैं आपके। उसके बाद जो है यहाँ पर 5 आता है नेम, फिर आता है फादर्स नेम, फिर यहाँ पर जो होती है आपकी जो एज, सेकेंड में आती है आपका जो होते हैं सेकेंड में जो आपके रिलेटेड जो है सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्वालिफिकेशन एंड बहुत कुछ लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, DOB इसके टीचर मार्क काट लेता है। आपको जो है ये अपने हिसाब से लिखना है जिस तरह आप बताए हो उसमें कि आई एम 35 ईयर ओल्ड, तो उसके पीछे घटा करके लिख देना। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए आपको जो है एक अलग से बायोडाटा के नीचे एक इस तरह से बनाना होता है। मैं बना कर दिखाता हूँ,
FICATION क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको जो है ऐसे डाउन कर देना होता है, आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाना होता है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो है आपको डेट देना होता है, फिर यहाँ पर जो है प्लेस देना होता है, फिर यहाँ पर जो है परसेंटेज देना होता है। यानी कि क्वालिफिकेशन जैसे कि टेंथ में आपके टेंथ आपने कब पास किया तो यहाँ पर 2XX लिख देंगे। प्लेस आपको कहाँ था तो मैं GBSS लिख देता हूँ, गवर्नमेंट वाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो जहाँ से पास किया है आप जहाँ से पास किया वहाँ पे लिखना। परसेंटेज कितना आए थे तो मैं 90% डाल देता हूँ। 12th में तो मैं अभी हूँ तो मैं अभी क्या बता सकता हूँ आपको, तो यहाँ पर जो है डेटा लिख देंगे 2 ऐसे। फिर से आपको जो प्लेस है GBSS गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर जो है आपको जितना परसेंटेज आता है, मैं तो अपना मान के चल रहा हूँ 100% पढ़ता नहीं बेशक। उसके बाद यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम, वहाँ की डिग्री आपको जो है लिखनी होती है 2XX। और एक जगह से आपके जैसे श्री राम कॉलेज, ये बहुत हाई कॉलेज है, यहाँ से अगर आप करते हो तो आपकी जॉब पक्की है शायद, मैंने ऐसा सुना है। उसके बाद जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी देना। सो हेलो गाइस, आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।